अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक एंड वेलकम बैक टू मैथमेटिक्स क्लास। तो आज का जो हमारा लेक्चर नंबर 9 होगा वो डिपेंड करेगा एक्सरसाइज नंबर 1.2 के ऊपर। तो एक्सरसाइज नंबर 1.2 के अंदर हम स्टडी करेंगे यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि पिछले लेक्चर के अंदर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने स्टडी की थी ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो उस ऑपरेशन ऑन सेट्स से रिलेटेड आज हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम हम आज सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे कि नंबर 1 जो पार्ट दे रहा है हमें, उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, वो तकरीबन सेम रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर पार्ट 1 पार्ट के अंदर क्या दे रहा है, इफ़ A set which is equal to FACE, let A set which is equal to FACE, उसके बाद B set which is equal to EGDF, B set which is equal to EGDF, and we have gain are the subset of universal set। ये दोनों क्या हैं, are the subset of universal set। यूनिवर्सल सेट U वो किसके बराबर दे रहा है, U बराबर दे रहा है हमें किसके, ABCDEFG, मतलब ABCDEFG। अब ये चीज़ दे रहा है। तो उसके बाद लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब लिस्ट द एलिमेंट ऑफ, अब किसकी लिस्ट देनी है, नंबर 1, ठीक है। अब नंबर 1 में दे रहा है ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट भी आप निकाल लोगे इजीली। तो यहाँ पे कुछ जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स है वो मैं कुछ सिंप्लीफाई करवा रहा हूँ। जैसे कि दे रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और उसके अलावा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये दो प्रॉब्लम्स मैंने पार्ट 1 में से उठाए हैं। बकाया जो प्रॉब्लम्स इससे रिलेटेड होंगे वो इसी तरीके के होंगे, जस्ट यूनियन का होगा या कॉम्प्लीमेंट का होगा, या नल सेट यूनिवर्सल सेट में यूनियन करेगा या इंटरसेक्शन करेगा। तो आज सिंप्लीफाई करें इस दोनों प्रॉब्लम्स को। तो सॉल्यूशन इज नंबर 1 जो दे रहा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बी कॉम्प्लीमेंट की रिज़ल्ट मुझे मालूम होनी चाहिए कि बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है। तो यहाँ पे फर्स्ट किसकी वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट। अब बी कॉम्प्लीमेंट जो हमारा इक्वल होता है यू डिफरेंस बी। अब यू डिफरेंस बी का मतलब क्या होगा, यू की पहले एलिमेंट की लिस्ट लगाओ। यू की एलिमेंट की लिस्ट क्या है, ए से लेकर जी तक। तो ये क्या हुआ, A B C D E F G, सैम्पल ऑफ डिफरेंस। उसके बाद बी सेट हमारा किसके बराबर दे रहा है, EGDF। तो ये हो गया EGDF। अब डिफरेंस में क्या, सेम जो होंगे कैंसिल करो, सेम कौन से, EGDF, ये सेम कैंसिल हो गए। रिमेनिंग बी कॉम्प्लीमेंट के अंदर यानी कि फर्स्ट सेट के अंदर यू के अंदर कौन से एलिमेंट बचे, ए बी सी। तो ये ए, ये बी, ये सी। ये मुझे रिज़ल्ट मिल गया किसका, बी कॉम्प्लीमेंट का। अब बी कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट निकल गया। उसके बाद क्या करना है कि ए में से इंटरसेक्शन करो बी कॉम्प्लीमेंट। तो नाउ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए के एलिमेंट। अब ए किसके बराबर है, ACEF। तो यार इनके FACE, सैम्पल ऑफ इंटरसेक्शन। और बी कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या मिला,
ABC। अब इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते थे कि जो कॉमन होंगे दोनों सेट के अंदर वो जस्ट लेके आएंगे। अब कॉमन कौन से, A और C, A, तो यहाँ पे लेके आएंगे हम AC। ये क्या रिज़ल्ट मिल जाएगा, ये हमें रिज़ल्ट मिल जाएगा किसका, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। ये आपका आंसर हो गया किसका, फर्स्ट प्रॉब्लम का। उसके बाद सेकंड नंबर जो प्रॉब्लम दे रहा है, कौन सा दे रहा है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। इसका रिज़ल्ट निकालने से पहले मेरे पास पहले रिज़ल्ट किसका होना चाहिए, A कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट की लिस्ट होनी चाहिए, उसके बाद B कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट की लिस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या निकालूंगा, फर्स्ट A कॉम्प्लीमेंट। अब A कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, U डिफरेंस A विच इज इक्वल टू U के एलिमेंट A B C D E F G, सिंबल ऑफ डिफरेंस। उसके बाद A सेट किसके बराबर दे रहा था हमें, F A C E, तो F A C E कैंसिल। तो उसके बाद A कॉम्प्लीमेंट हमारा रिज़ल्ट किसके बराबर मिला, B D G, ये B ये D ये G, ये निकल गया हमारा किसका, A कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट। उसके बाद B कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट वैल्यू मालूम करना है, तो नाउ B कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, वही सेम प्रोसेस करेंगे कि U डिफरेंस B। अब U के एलिमेंट की लिस्ट लिखो किसके बराबर, A B C D E F G, सिंबल ऑफ डिफरेंस। उसके बाद B सेट के एलिमेंट की लिस्ट, B सेट का हमारा किसके बराबर, E G D F, ये एलिमेंट की हमने लिस्ट लगा दी। अब उसके बाद क्या करना था हमें कि डिफरेंस में जो कॉमन होंगे कैंसिल, कॉमन कौन से, E D G F। बाकी B कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट बचे, A B C। अब दोनों का रिज़ल्ट निकल गया, किसका, A कॉम्प्लीमेंट का भी तो B कॉम्प्लीमेंट का भी। अब लास्ट में क्या करना था, नाउ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों रिज़ल्ट को क्या इंटरसेक्शन करना था, तो A कॉम्प्लीमेंट के रिज़ल्ट किसके बराबर आया हमारे पास, B D G। उसके बाद सैम्पल ऑफ इंटरसेक्शन, तो B कॉम्प्लीमेंट का रिज़ल्ट किसके बराबर मिला, A B C। अब इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन। अब कॉमन कौन से, B यहाँ पर भी B यहाँ पर भी, तो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, जस्ट एक ही एंगल एलिमेंट हमारा कॉमन है B, वही रखा। तो ये रिज़ल्ट मिल गया हमारा किसका, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। फिर इसी टाइप के, इसी से रिलेटेड आपके कुछ प्रॉब्लम जो हैं फर्स्ट पार्ट के अंदर हैं, वो आप ट्राई करो घर के अंदर बैठ के। जो प्रॉब्लम ना हो आपसे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर वो प्रॉब्लम हम आपको सिंप्लीफाई करके दिखाएं या ट्राई करके दिखाएं कि किस तरीके से होगा। फिर इसी तरीके से पार्ट सेकंड के कुछ प्रॉब्लम है, वो भी उनमें से कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे कर रहे हैं हम। बकाया जो प्रॉब्लम होंगे वो आपको खुद को घर में बैठ के सॉल्व करने होंगे। तो पार्ट सेकंड अब सेकंड पार्ट का प्रॉब्लम नंबर 1 दे रहा है, गिवन दैट
if a set which is equal to x such that x is positive even integer less than 10 less than 10, फिर इस हिसाब से बी सेट किसके बराबर देना है, एक्स वाई सच दैट या एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव आर एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव आड इंटीजर्स लेस देन 10। उसके बाद यू सेट यूनिवर्सल सेट विच इज इक्वल किसके बराबर दे रहा है, एक्स इज इंटीजर लेस देन 10, एक्स सच दैट एक्स इज द इंटीजर लेस देन 10। तो क्या बोल रहा है कि लिस्ट द एलिमेंट ऑफ लिस्ट द एलिमेंट ऑफ, अब किसकी एलिमेंट की लिस्ट देनी है, एक्सरसाइज 1.2 के अंदर जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 14 हो गया, प्रॉब्लम नंबर 13 हो गया और प्रॉब्लम नंबर हमारा 15। अगर प्रॉब्लम नंबर 13 जो दे रहा है हमारे किसको दे रहा है, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। प्रॉब्लम नंबर 14 जो दे रहा है वो किसके बराबर दे रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी। और प्रॉब्लम नंबर 15 जो हमें गिवन दे रहा है वो किसके बराबर दे रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी या होल कॉम्प्लीमेंट इसके बराबर दे रहा है। तो आज सिंप्लीफाई करें तो सॉल्यूशन फर्स्ट क्या करेंगे, फर्स्ट इसको कन्वर्ट करो टेबल ऑफ फॉर्म में। अब ए सेट हमें क्या दे रहा है, एक्स इज पॉजिटिव इवन इंटीजर। अब पॉजिटिव इवन इंटीजर के कौन से होते हैं, 2, 4, 6। अब क्या बोला, लेस देन 10, लेस देन 10 का मतलब क्या, 10 से कम। अब 10 से कम पॉजिटिव इवन कौन से होंगे, नंबर 2, 4, 6, 8। उसके बाद बी सेट किसके बराबर दे रहा है, अब एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव ऑड। अब ऑड नंबर कौन से होंगे, 1, 3, 5, 7 ये वाले। तो इंटीजर लेस देन 10, लेस देन 10 कौन से ऑड होते हैं हमारे, 1, 3, 5, 7 ये 9 ये हो गया। फिर उसके बाद यू, अब यूनिवर्सल सेट किसके बराबर दे रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर लेस देन 10, 10 से कम इंटीजर कौन से होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो गया क्योंकि लेस देन 10 है। अब नंबर 13 जो प्रॉब्लम दे रहा है हमारे पास, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो पहले लाजमी बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे फर्स्ट बी कॉम्प्लीमेंट जो बराबर होता है हमारा यू डिफरेंस बी। तो u के एलिमेंट कौन से, 1 से लेकर 9 तक। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो सिंबल ऑफ डिफरेंस। अब बी सेट किसके बराबर, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये 1, 3, 5, 7, 9। अब डिफरेंस में क्या करते हैं, 1, 3, 5, 7, 9 सेम कैंसिल हो गए। अब फर्स्ट के अंदर जो बचेंगे वो लेके आएंगे। फर्स्ट के अंदर कौन से एलिमेंट बचे हमारे, 2, 4, 6, 8 ये हमारे एलिमेंट बचे फर्स्ट सेट के। अब फर्स्ट सेट के जो एलिमेंट बचे अब क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट रिजल्ट निकल गया। अब क्या करना है, ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट। नाउ ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो ए के एलिमेंट किसके बराबर, 2 से लेकर 8 तक यानी कि इवन नंबर 2, 4, 6। सिंबल ऑफ डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर, 2, 4, 6, 8 सेम है, सारे कैंसिल हो गए।
तो डिफरेंस में जो होते हैं सेम जो होंगे वो कैंसिल करेंगे, रिमाइनिंग फर्स्ट के अंदर क्या बचा, कोई भी नहीं, तो ये क्या बन जाएगा हमारा नल से। इस तरीके से रखें या ऐसे क्लोजिंग ब्रैकेट में रखें, तभी बात एक ही होगी। ये रिजल्ट निकल गया हमारा किसका, ए, तो ए डिफरेंस बी कॉम्प्लीमेंट का। फिर इसी तरीके से फिर मुझे प्रॉब्लम नंबर 14 दे रहा है, क्या दे रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी। क्या मालूम करना है, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी निकालना है। तो लाजमी है पहले मुझे ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू निकालनी है। तो फर्स्ट सॉल्यूशन वही है, सेम ही प्रोसेस है। तो सॉल्यूशन ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी, तो लाजमी है पहले किसकी वैल्यू होनी चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट की। तो ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा इक्वल होता है यू डिफरेंस ए। अब यू के एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सैम्पल ऑफ डिफरेंस। उसके बाद ए के एलिमेंट 2 4 6 ये 8, तो सेम कैंसिल हो गए 2 4 6 8। तो ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या मिला हमें, जो फर्स्ट सेट के अंदर बचे, फर्स्ट सेट के अंदर कौन से बचे हमारे 1 3 5 7, 1 3 5 7 और लास्ट में क्या 9, ये मिल गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। नाउ ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी कॉम्प्लीमेंट। तो विच इज इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट 1 3 5 7 9 सैम्पल ऑफ सिमेट्रिक। उसके बाद बी सेट हमारा किसके बराबर 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 ये निकल गया। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको कैंसिल कर दो। अब कॉमन कौन से 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 कॉमन एलिमेंट हमारे कैंसिल हो गए। रिमेनिंग जो हमारे दोनों सेट के अंदर बचेंगे नन कॉमन, मतलब क्या बोथ सेट के अंदर जो नन कॉमन बचेंगे वो जस्ट लेके आएंगे। तो अब नन कॉमन देखो कोई भी है, कोई भी नहीं है। अब इसके अंदर भी कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं बचा, तो क्या होगा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट सिमेट्रिक बी किसके बराबर मिल गया हमें, वो मिल गया हमारा नल सेट के बराबर। या इस तरीके से रखें या इस तरीके से रखें। तो ये क्या निकला हमारा, ये निकल गया हमारा आंसर प्रॉब्लम नंबर 14 का। तो इसी तरीके से प्रॉब्लम नंबर जो हमें दे रहा है 15 के ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यही प्रॉब्लम इधर मैं रिटर्न कर लेता हूँ, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का प्रोसेस तो यही होगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट मेरा बराबर आ गया इसके। तो यहाँ से इसी को मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा, और यहाँ से आगे हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम नंबर जैसे कि 15 दे रहा है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी ये होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या दे रहा है ए कॉम्प्लीमेंट, तो पहले मैंने निकाली वैल्यू ए कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट मेरा किसके बराबर यू डिफरेंस ए, तो यू के सारे एलिमेंट डिफरेंस सैम्पल फिर ए के एलिमेंट जो हमारे कॉमन थे वो कैंसिल हो। कॉमन कौन से 2 4 6 8 कैंसिल हो गए। रिमेनिंग फर्स्ट सेट के अंदर जो बचा वो लेके आ गया। ये रिजल्ट निकल गया किसका, मेरा ए कॉम्प्लीमेंट का। उसके बाद क्या करेंगे हम, ए कॉम्प्लीमेंट और बी को क्या करेंगे आपस में इंटरसेक्शन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी किसके बराबर, ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट 1 3 5 7 9 इंटरसेक्शन किसे हैं बोल। उसके बाद बी सेट किसके बराबर 1 3 5 7 9 ये हमारे पास है इंटरसेक्शन आओ निकालो। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट,
बी किसके बराबर होगा। अब इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते थे कि जो हमारे सेम कॉमन होंगे वो लेके आएंगे। अब कॉमन कौन से, अब इनके अंदर कॉमन तो ये सारे के सारे एलिमेंट कॉमन हो गए, मतलब 1 3 5 7 9, ये हमारा क्या निकल गया, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो रिजल्ट निकल गया, अब क्या करना है कि लास्ट के अंदर क्या बोल रहा था कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका होल कॉम्प्लीमेंट करो। अब इसका होल कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, जब यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करूँगा। अब मतलब जो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट निकला उसका यू में से डिफरेंस करो, तो किसके बराबर होगा, यू के एलिमेंट 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सिंबल ऑफ डिफरेंस। उसके बाद एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट क्या आया, 1 3 5 7 9। अब तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर। अब कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस का मतलब क्या, जो सेम है वो कैंसिल, सेम कौन से 1 3 5 7 9, रिमेनिंग जो फर्स्ट के अंदर, अब फर्स्ट के अंदर कौन से सेट बचे 2 4 6 8, ये वाले एलिमेंट हमारे बचे, तो ये रिजल्ट निकल गया हमारा किसका, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये था आज का हमारा लेक्चर प्रॉब्लम्स के ऊपर, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों सेम पार्ट हैं। जस्ट कंडीशन को समझना है कि कंडीशन क्या बोल रही है, पहले क्या चीज़ निकालनी है, उसके बाद क्या चीज़ निकालनी है। तो इनसे रिलेटेड जो बकाया प्रॉब्लम्स इन पार्ट्स के अंदर रहते हैं वो आप घर में बैठ के ट्राई करो। ट्राई करने के बाद आप देखो कि क्या आपका वो रिज़ल्ट आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मतलब आपने कोई ना कोई ज़रूर मिस्टेक की होगी। तो ट्राई करने के बाद आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये बता देना कि हमने ट्राई किया था लेकिन आंसर सही आया या गलत आया। इंशाल्लाह उसके बाद वेन डायग्राम के हिसाब से प्रॉब्लम्स है, तो वेन डायग्राम हिसाब से प्रॉब्लम करने से पहले हमें करनी पड़ेगी वेन डायग्राम की टॉपिक। तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर वेन डायग्राम के बारे में हम स्टडी करेंगे।